अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, डबल हो सकते हैं, लेकिन सवालात लोग यही करते हैं। जो सवाल कई सारे मेरे पास कमेंट सेक्शन में आते हैं, आखिर कब शेयर्स में तेज़ी आएगी। पहली बात तो ये है कि आप लोग की जो बाइंग होती है ना, वो आप लोग की बाइंग ऑल टाइम हाई। एक तो होता है कि स्टॉक इन बिटवीन ट्रेड कर रहा होता है, एक होता है कि ऑल टाइम हाई के रेट पर ऐसे फॉर एग्जाम्पल टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी ग्रुप को लेकर चलते हैं। मुझे तकरीबन ना ये कोई फोर्थ मंथ है, 4 महीनों से मैं ग्रुप रन कर रहा हूँ जिसमें 20+ मेंबर्स ऐड है। अगर चाहते हैं आप लोग भी ग्रुप में ऐड होना तो आप लोगों को सिर्फ करना है इतना है, क्योंकि मैंने अभी तक आज के दिन तक ये ऑफ़र अवेलेबल है, वैलिड रहेगी। और चाहे तो चले कल तक भी जितने भी लोग यानी आज ये वीडियो में देख के कल मुझसे सैटरडे को कांटेक्ट करते हैं तो मैं उन लोगों के लिए फ़ीस ग्रुप की 3,000 रुपये के हिसाब से आप लोग ग्रुप में ऐड करके लेकर चलता रहूँगा। लेकिन ग्रुप में ऐड होने के बाद फैसिलिटी आप लोगों को ये मिल जाएगी। लेकिन इस नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट कर लेना, इस नंबर को अपने पास सेव कर लेना है 03142069 आप लोग मुझसे कॉल पे भी ना पूछ के बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसी सोच से आएंगे ना कि हमें भरपूर पैसा कमाना नहीं, यानी कि हमने यहाँ लिया वहाँ हमारा शेयर ऊपर निकला, यहाँ बाय करा वहाँ ऊपर निकला, तो फिर इन दी एंड ऐसा होता है कि ओवर बाइंग सेलिंग कर करके ना आप लोगों का पोर्टफोलियो 50-60% भी नहीं। मैंने कुछ पोर्टफोलियो तो ऐसे देखे हैं कि ओवर बाइंग सेलिंग के चक्कर में कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं कि जो ऑल टाइम हाई पे गए वहाँ फंस गए। कोयनो इंडस्ट्रीज़ ऑल टाइम हाई के रेट पे 90 रुपये से ऊपर का पड़ा है, अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है 50% नीचे। प्रेमा अत्तहुल लिमिटेड जिसका नेम है, इसकी भी ये सारे मैं वो नेम्स ले रहा हूँ कि ग्रुप मेंबर्स इस बात की गवाही कि मैंने इनमें से किसी स्टॉक की बाय कॉल नहीं थी। मेरी लिस्ट यानी वो 35 to 40 स्टॉक्स की है, 35 से लेकर 40 स्क्रिप्ट्स है कि जिनको मैं बताने की बुनियाद पे अपडेट करके ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। और फीस अभी तक तो थी 3,000 रुपये फ़ीस है, क्योंकि ये ऑफ़र जो है ना आप लोगों के लिए आज के दिन तक मैंने वैलिड रखी हुई दी गई। इतने भी लोग चाहते हैं ऐड होना, जो लोग फैसला कर नहीं पा, जो लोग सिर्फ नुकसान पर नुकसान करे जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे ग्रुप मेंबर्स ने किसी भी ऐसे स्टॉक को आप लोगों ने बाय कर लिया ना कि जो अभी स्लाइटली 2-4-5% नीचे है, लेकिन आप लोग जाके गूगल आप लोगों को दिया हुआ है ना, आप लोग इस पर कंपनी का नेम लिख के प्रोफाइल उसकी देखे जाएंगे कि वो कंपनी कैसी ज़बरदस्त कैसी शानदार है, हैवी वेट कंपनीज़ हैं। उन कंपनीज़ की जो है ना जड़ है वो बहुत मजबूत है। कोई भी एक ऐसा शेयर बिगाड़ मेरे ग्रुप मेंबर्स के पास नहीं है कि इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो या आप लोगों को पछतावा। हाँ, कुछ मैंने स्विच एंड स्वैप करवाए लोगों ने यानी करे हैं मेरी बाय कॉल पे मेरे कहने पे, यानी कि दूसरे स्टॉक्स थे पड़े हुए, मुझे लगता था कि इन स्टॉक में ना अप ट्रेंड आने में टाइम है, या रेट टू रेट या थोड़ा बहुत कोई 2-4 पैसे या 50 पैसे या रुपया 2 रुपया नीचे है, तो मैंने फिर भी सेल करवा के आप लोगों की इन्वेस्टमेंट आप लोगों का पैसा वो सारे होल्डिंग वाले ज़बरदस्त, जिससे ना अभी कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स क्या ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया, एंग्रो होल्डिंग के जो टारगेट्स आए हुए हैं सर्च हाउसेज की तरफ से 320 रुपये तक के जो टारगेट्स आए हुए हैं, OGDC के 500 रुपये तक के, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हुए हैं। मैंने जो बुरे जो ब्रोकरेज हाउसेस की जो लिटरेचर्स आते हैं मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर करे हुए हैं कि इन दी एंड आप लोगों को ये परेशानी ना हो कि आप लोग फिर डर के या घबराहट में आके स्टॉक्स को नुकसान में सेल कर दें, क्योंकि आप लोगों को डिविडेंड यील्ड का पता होना ज़रूरी है कि डिविडेंड यील्ड जिस भी कंपनी के स्टॉक की होगी अट्रैक्टिव। मैंने क्यों ईफर्ट की एंग्रो फर्टिलाइजर्स की कॉल नहीं दी, ग्रुप मेंबर्स को पता है। सिर्फ मैंने एंग्रो होल्डिंग की फर्टिलाइजर सेक्टर से, जबकि तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के सेक्टर में आती है कंपनी, और मैंने आप लोगों को सिर्फ एंग्रो होल्डिंग की ही कॉल दी ना कि आप लोग जो है ना एंग्रो होल्डिंग में थोड़े बहुत डालते रहिए पैसे। आज तक के वॉर को चलते हुए तकरीबन कोई 4-5 मंथ से ज़ायद का अरसा हो गया, 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन एंग्रो होल्डिंग है, OGDC है, सारे वो रॉक सॉलिड शेयर्स है। लक्की का रिजल्ट आउट क्लास आ गया, इसके अलावा कई सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो तो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन आज की इस वीडियो को बना के आप लोगों तक ये बात पहुँचे कि अगर आप लोग जा रहे हैं ना यानी कि नया पैसा स्टॉक मार्केट में ला रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोग ना अच्छा पोर्टफोलियो बना लें। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, या 5 मिलियन की हो, या 10 मिलियन की भी हो, लेकिन आप लोगों के पास सारे वो शेयर्स हों कि जो ईज़िली यानी सेल ऑफ हो जाएँ, कि जब बारी आए तो इन दी एंड आप लोगों के पास जो शेयर्स पड़े हैं वो भी निकल जाएँ ईज़िली। क्योंकि मेरे पास जो है ना स्टॉक्स वही सारे हैं जो मैं आप लोगों को भी दिलवा रहा हूँ, जिनके नेम मैं आप लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे ग्रुप में और यूट्यूब पे भी शेयर कर रहा होता हूँ। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो होंडा कार इसका नेम है। सवालात लोगों के ऐश कार के हवाले से आए हुए थे, लेकिन उससे पहले आज एक्सचेंज तो बने आज़ादी की वजह से, 14 अगस्त की वजह से, लेकिन ऑयल की मार्केट हुई चलती इंटरनेशनल है, तो ऑयल जो है वो 82-83 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मैं सामने आप लोगों के ऑयल के भी चार्ट्स लेके आ रहा हूँ कि यही रेंज बनी हुई है US ऑयल की, और इसी रेंज के दरमियान जो US ऑयल है वो ट्रेड कर रहा है। बेहतर बात यह है कि 85 से ऊपर निकलना सका, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है, क्योंकि आज स्टॉक एक्सचेंज बंद थी, अब कल भी बंद है, यानी कि हफ्ता इतवार तो छुट्टी होती है, फ्राइडे को बंद इसलिए है कि 14 अगस्त का दिन था आज। तो अब मंडे से इंशाल्लाह मार्केट को फुल फ्लैश ओपन होता हुआ और ज़बरदस्त
विद वॉल्यूम्स जो है कुछ स्टॉक्स में काम अच्छा होता हुआ देखेंगे। देख लें रिफाइनरी पॉलिसी के बाद क्या शानदार रिफाइनरी के इस केस में जान आ गई है, और जो शेयर्स बढ़ नहीं पा रहे थे वो 50% से ज़ायद का गेन दे चुके हैं विद इन 1 मंथ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बाय नहीं करा है तो मेरा मशवरा है चलें खुद बाइंग सेलिंग कर लें, ग्रुप में ना आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना ग्रुप की फ़ीस भी अफोर्ड कर नहीं पा रहे, तो वो लोग तो आ नहीं पा रहे, फिर मुझसे इन दी एंड कॉमेंट सेक्शन में सवाल ये कर रहे हैं कि इसका बता दें उसका बता दें। चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यानी कि यूट्यूब पे तो मैं कमेंट्स के भी रिप्लाई दे रहा होता हूँ, लेकिन फ़ायदा इन दी एंड हासिल ये होता है ना कि मार्केट टाइम में मैं अपडेट्स दे रहा होता हूँ, तो उस ग्रुप में ऐड होने के बाद जो है आप लोगों को कंपनीज़ के रिजल्ट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, कोई भी सर्च रिपोर्ट आती है या कोई भी लेवल्स वगैरह मुझे पता चलते हैं कि बेस्ट बाइंग जोन है या ये शेयर आप लोगों के पास नहीं है, दैन मैं सेक्टर थ्योरेटिकल सैपिंग के अंदर या सोजन सैप तो करवा रहा होता हूँ, तो फिर इन दी एंड मैं आप लोगों को रेट टू रेट सेल करवा के होल्डिंग वाला अच्छा है उसके भी अच्छा ट्रेडिंग वाला शेयर दिलवा देता हूँ। तो मैं ऑटो मोबाइल असेंबलर के सेक्टर से ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक के रिज़ल्ट आने के बाद मैं शेयर के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसका नेम है एच कार, होंडा कार इसका नेम हो गया, एच कार इसका कोड हो गया। तो सामने मैं आप लोगों के एच कार का एनालिसिस लेके आ रहा हूँ कि होंडा कार क्यों आप लोगों को मैं दिलवा रहा हूँ। इसके लिए अभी डिविडेंड बड़ा शानदार दे दिया है जो कि लोगों को मिला भी है। एच कार का डिविडेंड इतने भी लोगों ने बाय करा बता, तो अब शेयर प्राइस जो है वो एक्स होने के बाद लाजमी सी बात है कि प्रेशर में आता है और स्लाइटली विल करता है, नीचे की तरफ निकलता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो है वो इन दी एंड परेशान होते हैं कि कब स्टॉक में आनी रिकवरी आएगी। तो मेरा ये कहना है और मेरा ये मशवरा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास अगर होंडा कार नहीं है पड़ा है, आप लोग कोई भी ऐसे ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स एंड एसेसरीज़ के स्टॉक्स बाय कर बैठे हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर के सेक्टर से, आप लोगों ने अलगासी ट्रैक्टर हो गया, मिलर ट्रैक्टर हो गया, इसके अलावा भी कई सारे स्क्रिप्ट वो बाय करे हुए हैं कि जो इन दी एंड परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि तेज़ियाँ आ नहीं पा रही हैं। तो मेरा ये मशवरा है आप लोग जो है ना होंडा कार में डाल दें पैसे, थोड़े बहुत शेयर्स ने इसके लेके रख लें। ऐसा ना करें कि आप लोगों ने 10,000 शेयर या 5,000 शेयर्स एकदम बाई कर लिए। थोड़े बहुत शेयर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें जो है ना रिकवरी आने के है चांसेस, इसमें सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब है, ये 2-3 रुपये चढ़ता है 2-3 रुपये गिरता है, लेकिन कोई भी ऐसी मज़ीद रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा जो लाजमी। आप लोगों के पास अगर नहीं है तो होंडा कार की बाई कॉल है। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी तो मैंने बता दिया कि करंट रेट पे बाइंग 94 रुपये प्लस के टारगेट्स के लिए इसको होल्ड करिएगा। इसके अलावा देख लेता हूँ तो और भी सवाल लोगों के मेरे पास आए हुए हैं फर्टिलाइजर सेक्टर से, जो मैंने एक ही स्क्रिप्ट आप लोगों के लिए ग्रुप में एक्टिव करके रेकमेंड करा हुआ है, हर डिप पे थोड़ा बहुत ग्रेजुअली बाय का बोला हुआ है। 3.5-4 रुपये तक का क्वार्टर का डिविडेंड फातिमा फर्टिलाइजर्स कंपनी, फातिमा इसका कोड है, तो इसकी भी बाय कॉल है। इसके अलावा बताने को तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। मैपर लीफ सीमेंट का लोग सवालात मुझसे कर रहे हैं कि मैपर लीफ तो अब 100 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है और क्लोजिंग भी दे रहा है 100 रुपये से ऊपर की, तो क्या लग रहा है? लग तो मुझे यही रहा है कि देखें, लेकिन जिस तरह जो ऑयल अभी 82-83 के अराउंड ट्रेड कर रहा है ना, अगर ऑयल यहीं ट्रेड करता रहता है, अगर ऑयल का रिवर्सल हो गया देना में इसको, क्योंकि इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया ना 107 रुपये 55 पैसे का है, कहीं पर लिख लें, इतने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं मैपर लीफ में। 107 रुपये 55 पैसे का रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके विद वॉल्यूम्स ऊपर निकलते हैं दैन पर इसमें हम लोग काम अच्छा होता हुआ देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जितने भी शेयर्स की मैंने नेम बताते हुए लेवल्स वगैरह आप लोगों को दिखा के इनकी बाय कॉल दिए, जो टारगेट्स मैंने शेयर कर दिए, जैसे कि एच कार का टारगेट आया हुआ है 355 रुपये प्लस का टारगेट है, तो इन टारगेट्स को माइंड में रखते हुए ग्रेजुअली डिप पे आप लोगों को इन शेयर्स को जमा करना है। इसके अलावा कोई भी ऐसे अपनी मर्जी के ट्रेडिंग वाले शेयर्स, जैसे कि पिछले दिनों लोगों ने यूनिटी बाय कर लिया, या कौसा में पेस है, DSIL में भरपूर लोग फंसे हुए हैं, पता नहीं क्यों आप लोगों ने बाय करा। पहला सवाल तो मेरा ये है ना कि एक तो आप लोग बाय भी कर लेते हैं, और सबसे जो पहली गलती होती है ना लोगों की, वो ये होती है कि बिक नहीं पाता। ख़रीद तो लिया ना कि चढ़ रहा है, कैप पे कैप लग रहे हैं, आपने बोला ख़रीद लो, मैंने बोला है ना ख़रीद लो, तो मैं आप लोगों को उस शेयर से निकलवाऊंगा भी, इस बात का मैं ज़िम्मेदार हूँ। यानी कि बाद में ऑन कर रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को शेयर्स जो दिलवा दिए हैं, जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक से 100% मैं आप लोगों को प्रॉपर सेल कॉल दे के निकलवाऊंगा, और जो पैसे फिर आप लोगों के मैं शेयर में लगवाऊंगा ना, वो ना सिर्फ आप लोगों का लॉस रिकवर करेंगे, अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो वो भी आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा अगर रैली शुरू होती है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, दैन फिर कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छा मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।